श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाई बहनों, इस कलिकाल में अनेक प्रकार के लोग हैं। कुछ ऐसे हैं जो भगवान की महिमा को समझते हैं, उनकी आराधना करते हैं और उनके मार्गदर्शन में जीवन जीते हैं। ऐसे लोग अपने जीवन में गुरु के वचनों पर अटूट विश्वास रखते हैं। दूसरी ओर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भगवान, संतों और गुरुओं के अस्तित्व को नकारते हैं। वे उनके प्रति श्रद्धा रखने के बजाय उनका अपमान करते हैं। यह प्रवृत्ति न केवल आत्मिक दृष्टिकोण से अनुचित है, बल्कि यह ईश्वर की कृपा से भी दूर कर देती है। भगवान तो सहनशील है, लेकिन उनके भक्तों, संतों और गुरुजनों का अपमान ईश्वर को असहनीय है। इसका परिणाम व्यक्ति को जीवन में अवश्य भुगतना पड़ता है और इसके अनेक उदाहरण हमारे सामने हैं। ईश्वर को मानना या ना मानना आपका आपकी व्यक्तिगत आस्था का विषय हो सकता है, लेकिन किसी की श्रद्धा का अपमान ना करना हमारा कर्तव्य है। हर धर्म और संस्कृति हमें यही सिखाती है कि दूसरों की आस्था और विश्वास का आदर करें। जिनका जीवन केवल भागवत प्राप्ति को समर्पित है, वे सच्चे भक्त हैं। ऐसे भक्त निस्वार्थ भाव से ईश्वर के नाम का स्मरण करते हैं। यह दास निवेदन करता है कि आप भगवान के नाम का जप करें, चाहे किसी कामना से करें या निष्काम भाव से। नाम जपना आत्मा को शुद्ध करता है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा भरता है। ईश्वर के नाम में अपार शक्ति है। जब आप भगवान का नाम लेंगे तो उनके आशीर्वाद से आपका जीवन धन्य होगा। प्रारंभ में मन ना भी लगे तो भी नियमित रूप से जप जरूर करें। धीरे धीरे आप में आत्मिक आनंद और शांति का अनुभव होगा। स्मरण रहे, जो भगवान का नाम जपता है वही ईश्वर की कृपा प्राप्त करता है। इसलिए अपने जीवन में ईश्वर के प्रति प्रेम और संत गुरुजनों के प्रति आदर का भाव बनाए रखें। यह मार्ग न केवल आपको आध्यात्मिकता की ओर ले जाएगा, बल्कि आपके जीवन को सुख, शांति और सफलता से भर देगा। आज जो कथा यदा सुनाने जा रहा है वह आंध्र प्रदेश से विनोद जी ने भेजी है, जिसको सुनकर आप नाम की शक्ति को समझ जाएंगे और नाम जप करने के लिए विवश हो जाएंगे। वही कथा यदास आज सुनाने जा रहा है। इस कथा को पूरा जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। इसके साथ ही यदि आप राम नाम के प्रताप से जुड़ी सत्य कथा का आनंद लेना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल गोकुल भवन अयोध्या को जरूर देखें। विनोद जी ने बताया, गुरु जी, राधा नाम की महिमा जो आप बताते हैं वह एकदम सत्य है। जो भी निरंतर राधा नाम का जप करता है, राधा रानी की कृपा उस पर होती ही है। अगर थोड़ा समय लग जाए तो घबराना नहीं चाहिए, कृपा होगी, यह बात एकदम सत्य है। गुरु जी, आप जो निरंतर नाम जप की लौ सबके हृदय में जला रहे हैं वह बहुत ही नेक कार्य है। आज के समय में हर व्यक्ति परेशान है, कलयुग के प्रभाव में फंसकर केवल दुख ही पा रहे हैं। जिस चीज में सुख ढूंढते हैं उसी में केवल दुख मिलता है। गुरु जी, प्रभु का नाम ही उस शांति को प्रदान कर सकता है। यह सभी कुछ मेरे साथ हुआ है, तभी मैं यह कह सकता हूँ। गुरु जी, मैं अपने जीवन के उसी अनुभव को आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जिससे और लोगों के जीवन में भी राधा रानी की कृपा हो जाए और उनका जीवन भी धन्य हो जाए। गुरु जी, मेरा नाम विनोद है। मैं आंध्र प्रदेश का रहने वाला हूँ। मेरे परिवार में मेरी माँ, पत्नी और 2 बच्चे हैं। जब मेरी शादी हुई तो सब कुछ अच्छा चल रहा था। मेरा एक छोटा सा कारोबार था जो कि काफ़ी सही चल रहा था। घर में सुख, शांति सब थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, कोरोना काल आ गया, लॉकडाउन लग गया, मेरा कारोबार बंद हो गया। कोरोना काल के बाद जब दोबारा से सब कुछ सामान्य हो गया तो उसके बाद से न जाने क्या हो गया कि मेरा व्यापार एकदम से ठप हो गया। ग्राहक ना के बराबर आते थे। मेरी आमदनी बहुत कम हो गई। मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगा। मैंने दुकान चलाने के लिए जो भी कुछ हो सकता था वो सब किया, किंतु इसका कोई प्रभाव देखने को नहीं मिला। चिंता के कारण मैं शराब और मांसाहार का सेवन करने लगा। मेरी पत्नी बहुत समझाती थी कि यह सब मत किया करो। जब अच्छा समय नहीं रहा है तो खराब समय भी नहीं रहेगा, हमारा व्यापार दोबारा से चलने लगेगा। किंतु मैंने उसकी एक भी बात नहीं सुनी। मेरी शराब बंद नहीं हुई और वह ज़्यादा होने लगी।
जिसके कारण मेरी पत्नी से आए दिन बहस होने लगी। यह बहस बढ़ के झगड़े में बदल गई। धीरे धीरे हाल यह हो गया कि मेरे बच्चे भी मुझको देखकर सहम जाते थे। मेरी माँ मुझको बहुत समझाती मेरी माँ मुझको बहुत समझाती थी कि तुम ऐसा मत किया करो, घर का माहौल खराब मत करो। लेकिन मैं था कि मैं उनकी भी नहीं सुनता था। मेरे पूरे घर का माहौल एकदम से बदल गया था। घर में केवल कलह ही होती थी। मुझको जो समझाता मैं उस पर बरस पड़ता था। मेरी पत्नी और मेरी माँ ने सोचा कि अचानक से ये सब कैसे हो गया, तो उन्होंने मेरी कुंडली किसी ज्योतिषी को दिखाई। तो उसने कुछ अनुष्ठान करने की सलाह दी, तो मेरी पत्नी ने वह भी किया, किंतु इसका कोई असर नहीं हो रहा था। ना तो व्यापार चल रहा था और ना ही मेरे स्वभाव में कोई फर्क पड़ रहा था। एक दिन की बात है, मेरी पत्नी की सहेली उससे मिलने आई, तो उसने अपनी सहेली को सब कुछ बता दिया। उसकी सहेली ने बताया कि तुम यह नंबर लो, तुम गुरुजी से बात कर लो, शायद शायद तुम्हारा भला हो जाए। मेरी पत्नी पूछा कि यह गुरुजी कौन है, तो उसने अच्युत प्रभात चैनल दिखाया और बोली कि सबका समाधान करते हैं, तुम्हारा भी हो जाएगा। जिसके बाद उसने चैनल के कई वीडियो देखे और गुरुजी आपसे बात करके अपनी सारी परेशानी आपको बताई। तो आपने उसे राधा नाम का दान देकर निरंतर भाव व विश्वास के साथ जपने को कहा। गुरुजी उसको पूरा विश्वास था कि जब सबके दुख दूर हो रहे हैं तो उसके भी दुख दूर हो जाएंगे। उसको नाम जप करते करते करीब 3 माह हो गए, तो नाम महाराज जी की कृपा हो गई। मेरा शराब पीना धीरे धीरे कम होने लगा और फिर छूट गया। उसके बाद मेरा व्यापार जो कि ठप हो चुका था वह भी धीरे धीरे चलना शुरू हो गया। घर का माहौल नाम महाराज जी की कृपा से ठीक होने लगा। एक दिन बातों बातों में उसने मुझे बताया कि जो कुछ भी हुआ वह सब राधा नाम की महिमा का ही प्रताप है। जिसके बाद उसने सारी बात मुझको बताई। उसकी बातें सुनने के बाद गुरुजी उसने आपसे बात कराई। जब आपसे बात हुई तो आपने मुझे बहुत तरह से समझाया था और मुझे भी राधा नाम का दान दिया। गुरुजी उस दिन से मेरा जीवन धीरे धीरे बदलने लगा। राधा रानी की कृपा को मैंने अपने जीवन में बहुत महसूस किया। उन्होंने मुझको दर्शन भी दिए। यह सब आपके निरंतर मार्गदर्शन के कारण ही संभव हो सका है। गुरुजी आपको कोटि कोटि दंडवत करता हूँ कि जो आपने राधा नाम का दान देकर मेरे बिगड़े जीवन को संभाल दिया। गुरुजी मैंने आपके दोनों चैनल गोकुल भवन अयोध्या, अच्युत प्रभात भक्त और भगवंत के सारे वीडियो देख डाले। आप द्वारा बहुत से लोगों का जीवन अंधेरे से बाहर निकलकर रोशन हो रहा है। गुरुजी मैं आपको क्या दे सकता हूँ, फिर भी जब भी होगा आश्रम की सेवा के लिए कुछ न कुछ सेवा अवश्य भेजता रहूँगा। आप अपना आशीर्वाद और मार्गदर्शन हमको ऐसे ही देते रहिएगा। राधे राधे। भाइयों बहनों, आपने देखा, जब आप निरंतर नाम जप करते रहते हैं तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। राधा नाम आपके जीवन की समस्याओं को एक एक करके बाहर कर देता है। जीवन में आनंद बरसने लगता है। एक परम शांति मिल जाती है। केवल भाव भाव और विश्वास के साथ नाम जप करते रहना। कल्याण कल्याण तो होकर रहेगा। आपको कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में राधे राधे लिखना मत भूलिएगा, जिससे दास का मनोबल लगातार बढ़ता रहे और अच्छे प्रेरणादायक वीडियो आपको प्रस्तुत करता रहूं। आपसे निवेदन है कि यदि आपके पास भी राधा नाम की महिमा, बांके बिहारी जी की कृपा और वृंदावन से जुड़ी कोई सत्य कथा हो तो उसको मेरे व्हाट्सएप या ईमेल पर भेज सकते हैं, जिस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में अवश्य दिखाऊंगा। ईमेल का पता, व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। राधे राधे।